हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल ZA एकेडमी। आज की वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम लेकर के आए 50 MCQ सीरीज ऑन द टॉपिक दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो टॉपिक है वो क्वांट्स का एक चैप्टर है, जैसे कि आप लोग जानते हो, जो सारे ही लगभग यूजी एग्जाम्स में पूछा जाता है। चाहे आप प्रिपेयर कर रहे हो बीकॉम के लिए, या आप प्रिपेयर कर रहे हो बीबी के लिए, या आप प्रिपेयर कर रहे हो BLLB के लिए, ये टॉपिक वहां पर है क्वांट्स में। और अगर आप MBA एस्पिरेंट्स हो तो भी ये टॉपिक आपके पास आपके सिलेबस में क्वांट्स में दिया गया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर हम लास्ट ईयर के यूजी के पेपर्स की बात करें, जैसे कि BBA हो गया, बीकॉम हो गया, तो उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आने वाले जो सवाल थे वो टोटल सवाल थे 7। और अगर हम बात करें MBA की, तो MBA में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जो हमारे क्वेश्चन आए थे वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे मिलाकर के 6। तो एक बड़ा पोर्शन है जो आपको एक अच्छा वेटेज देता है। हम डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर मैं बिल्कुल बेसिक से मॉडरेट लेवल तक के सवाल लेकर के आया हूं। 50 क्वेश्चन है, देखते हैं हम इसको कैसे फोड़ते हैं और आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी रहती है। जितने ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं एक एक करके वो आंसर भी कनेक्ट करेंगे और हम इसको आगे फिर ले जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। बोल रहा है बेटा, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो 24:36। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आपसे पूछ रहा है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब हम लोग जानते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है लोएस्ट फॉर्म। मैंने आपको बताया भी है, रेशियो हमें लोएस्ट फॉर्म में ही देखना पसंद है। तो लोएस्ट फॉर्म का मतलब है जितना रिड्यूस हो सकता है उतना इसको रिड्यूस करेंगे। तो क्लियरली यहां पर जैसे अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करना चाहूं तो 4 6 24 और 4 9 36, 6:9। इसको और लोएस्ट फॉर्म में करना चाहूं तो 3 2 6 और 3 3 9। तो आंसर विल बी 2:3। ठीक है, आंसर विल बी 2:3, ऑप्शन नंबर ए। हो सकता है आपके कुछ ऑप्शंस ABCD से मैच ना करें, तो वो मुझसे बनाने में PPT कोई गलती हुई होगी। तो जो करेक्ट आंसर मैं फाइनल निकाल रहा हूं दैट इज योर आंसर। ठीक है, होपफुली सारे लोगों को समझ में आया। ऑनलाइन में सबके आंसर आ गए, इरम, वैज, नुशरा, अरहम, अलीजा, शेरवानी। गुड, ओके। नाउ वी शुड मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, ये सेम सवाल आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है जैसे इसने पूछा है। बोल रहा है रिड्यूस द रेशियो इनटू इट्स लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो लोएस्ट फॉर्म का मतलब सवाल वही है, बस पूछे जाने का तरीका अलग है। आप इसको जब करोगे तो ये 5 से जा रहा है, 5 7 35 और 5 9 45, यानी 7:9 विल बी अवर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो एक ही सवाल के कई तरीके हो सकते हैं, जिसमें से एक बेटा आपके सामने ये है। बच्चों ने आंसर भी करा है, वेरी गुड। मोहम्मद अरम का आंसर आया है, नुशरा खान, नबा बतूल, अलीजा शेरवानी, इरम। गुड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको यहां पर समझ में आएगा और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको यहां पर चमकना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई? वो कॉन्सेप्ट ये है, द रेशियो शुड बी ऑफ सेम क्वांटिटीज। जो रेशियो है बेटा वो सेम क्वांटिटीज का होना चाहिए। सेम क्वांटिटीज का मतलब है आर का रेशियो आप आर से ही लोगे, मिनट का रेशियो आप मिनट से ही लोगे, किलोग्राम का रेशियो किलोग्राम से लोगे, मिलीलीटर का रेशियो मिलीलीटर से लोगे। यानी आपकी जो यूनिट्स है मेरे भाई, वो यूनिट्स होनी चाहिए आपकी बिल्कुल सेम। ठीक है, तभी आप रेशियो देखोगे। अब जैसे ये 1 घंटा 45 मिनट का रेशियो हमसे पूछा है, तो इसका आंसर अगर आपने 1:45 दे दिया और ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आर अलग क्वांटिटी है, मिनट अलग क्वांटिटी है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 1 घंटे में होते हैं मेरे भाई 60 मिनट, तो इसको मैं 60 लिखूंगा और ये 45 मिनट। अब ये दोनों क्वांटिटी मिनट में है, अब मैं रेशियो निकालूंगा तो इसको मैं 15 से करूंगा, 15 4 60 और 15 3 45, यानी 4:3। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, तो नोट द लॉजिक कि यूनिट्स हमारी जो है वो सेम होनी चाहिए। ऑनलाइन में जितने लोग हैं उन सबके आंसर ठीक आ रहे हैं, हमारे यूनिट बेटा सेम होनी चाहिए। ओके, अब इसी के साथ हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं।
ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 500 ग्राम टू 2 किलोग्राम, 500 ग्राम और 2 किलोग्राम का रेशियो क्या होगा, ये हमें बताना है। तो यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए, 500 ग्राम को तो मैं 500 ग्राम ही लिखा हुआ रहने देता हूं, और वी नो डैट 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, तो ये 2 किलोग्राम में हो जाएंगे मेरे 2000 ग्राम। तो अब ये ग्राम में कन्वर्टेड है, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 0 0 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, यानी 1:4। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर आंसर। वेरी गुड, अलीजा शेरवानी, मोहम्मद अरम, वैज, नुशरा, गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। इन दो क्वेश्चन से आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी कि बेटा जो रेशियो है हमारा वो सेम क्वांटिटी का होना चाहिए, अगर क्वांटिटी अलग अलग है तो हम रेशियो नहीं देख सकते। ओके, नाउ वी शुड मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, डिवाइड ₹100, 100 रुपए को हमें डिवाइड करना है, और 100 रुपए को हमें डिवाइड करना है इस रेशियो में 2:3 में। मान लेते हैं दो लोग हैं ए बी, इनको पैसा बांटना है इस रेशियो में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्मॉलर पार्ट, छोटे वाले पार्ट की वैल्यू क्या होगी, तो ये तो मैंने आपको सिखाया है। अगर मुझे ए का शेयर चाहिए तो ए का रेशियो कितना है, 2 है, टोटल रेशियो कितना है, 3 और 2 5, और कितने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 100 रुपए को, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 0 2 2 जा 4, 40 रुपए, यानी इसके पास 40 रुपए जाएंगे। इसका एक तरीका और है, वो ये है कि अगर आप टोटल रेशियो देखो तो टोटल रेशियो हो रहा है 3 और 2 5, टोटल रेशियो हो रहा है मेरे भाई 5 यूनिट, और क्वेश्चन में टोटल कितना दिया हुआ है, 100 रुपए, तो यहां से आप एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे, दैट इज 5 2 जा 10 और 0, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बेटा 20। अब आपको स्मॉलर पार्ट की वैल्यू जाननी है, तो स्मॉलर पार्ट का रेशियो 2 है, यानी a विल बी इक्वल टू 2 इंटू 20, 2 2 जा 4 40, तब भी आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन को देखने के नजरिए एंट्रेंस एग्जाम में सबके अलग अलग होते हैं, वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि कोई भी प्रॉब्लम देखने के बाद आपको एट द टाइम क्या चमक रहा है वो आप लगाइए, उसके बाद आप सही आंसर तक पहुंचिए। जैसे कि ये दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बताए, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है, धीरे धीरे करके थोड़ा सा लेवल मॉडरेट की तरफ जाएंगे। ओके, सेम सवाल कुछ ऐसा है, 150 रुपए डिवाइड करने हैं 1:2 में, और बड़े वाले पार्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए वो वैल्यू आपको बतानी है बेटा, ठीक है, बड़े वाले पार्ट की वैल्यू। तो हम बोलेंगे टोटल रेशियो कितना है, 2 और 1 3, 3 यूनिट, और किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 150 को, तो 3 यूनिट की वैल्यू 150 है, और 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 50, 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना, 50। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लार्जर पार्ट, बड़े वाले पार्ट की वैल्यू क्या होगी, तो बड़ा वाला रेशियो जो 2 है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 50, दैट इज 50 इंटू 200, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, वैज, नुशरा, अलीजा, अरहम, इरम, नबा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज दिस, ये हमने बहुत डिटेल में सीखा है क्लास में, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन रेशियो, यानी जो कॉमन टर्म है हम उसको सेम बनाएंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। ए रेशियो बी की वैल्यू 3:4 है, बी रेशियो सी की वैल्यू 4:5 है, फाइंड द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी, फटाफट से कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन रेशियो बेटा। लाइट नहीं आ रही है भाई, बहुत गर्मी हो रही है। चलो, नाउ a अपॉन b इज 3/4, b अपॉन c इज 4/5। अब कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन रेशियो क्या कहता है, कॉमन टर्म हमारा b है, ये सेम होना चाहिए, तो b तो भाई दोनों जगह सेम है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं a रेशियो b रेशियो c, a है 3,
बी दोनों जगह 4 है और सी है 5, यानी 3:4:5, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। कभी कभी कॉमन टर्म सेम होगा, कभी कभी आपको कुछ मल्टीप्लाई करके सेम करना पड़ जाएगा। ठीक है, सब लोगों के आंसर डी आ रहे हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, कभी कभी बेटा ये सेम होगा और कभी कभी आपको ये सेम करना पड़ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। अब आ जाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। और इसको देखिए, यहां पर कॉमन टर्म सेम नहीं है, सवाल बिल्कुल वैसा ही है। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से। कॉमन करेंगे इसको, a अपॉन बी 2/3 है, b अपॉन सी 5/7 है। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ a रेशियो b रेशियो c। यहां पर मुझे b को बेटा कॉमन है, इसको सेम करना है। कॉमन को सेम कैसे करूं, यहां पर मैं इंटू 5 कर ले रहा हूं और यहां पर मैं इंटू 3 कर ले रहा हूं। दिस विल बिकम 5 2 10, 5 3 15, 5 3 15 और 7 3 21। अब आप ऑब्जर्व करो, ए हो चुका है 10, बी दोनों जगह 15 है और सी हो चुका है 21। तो 10 15 21, वी हैव 10 15 21, ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो मैंने इसी तरीके के सवाल रखे हैं कि आपको दोनों वेरिएशन समझ में आ जाए। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो कॉमन टर्म है वो सेम हो, अगर नहीं है जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और अगर सेम नहीं है तो आप उसको सेम करिए, कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। दिस इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन रेशियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन है हमारा प्रोपोर्शनैलिटी का। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है, और क्वेश्चन दे रखा है 3:x प्रोपोर्शनैलिटी विद 12:20। नॉर्मल प्रोपोर्शनलिटी का सवाल है, कैसे सॉल्व करते हैं, एक्सट्रीम टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर रखेंगे मीन टर्म के। तो एक्सट्रीम टर्म कौन है, 3 और 20, तो 3 इंटू 20। मीन वाले कौन है, x और 12, x इंटू 12। 3 4 12 और 4 5 20, यानी x की वैल्यू क्लियरली 5 आएगी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नॉर्मल प्रोपोर्शनलिटी होती है ना। ओके, बी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसा सवाल आप लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट से आंसर दीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x रेशियो 8 इज इक्वल टू 5:2। अब देखो, इक्वल टू का मतलब प्रोपोर्शनलिटी ही है, यानी x रेशियो 8 बराबर है, मतलब प्रोपोर्शन है किसके, 5:2 के। जल्दी से बेटा इन द कमेंट सेक्शन। सी 20, अरहम, इरम, अलीजा, अलीजा रिजवी, अलीजा शेरवानी, बहुत अच्छे। हाउ टू सॉल्व इट बच्चों, x का मल्टीप्लाई 2 से, x मल्टीप्लाई बाई 2, और मिड टर्म है 8 और 5, 8 मल्टीप्लाई बाई 5, x इज इक्वल टू 2 4 8 और 5 4 20, x की वैल्यू 20, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत अच्छे नुशरा, वैज, बहुत बढ़िया। ठीक है, कैन वी मूव ऑन। चलो, 10 क्वेश्चन के बाद 11वां सवाल आपके लिए ये है। ये मैंने ये समझाना चाहा है, देखो सवाल सेम है लेकिन अब पूछने का तरीका अलग है। तो प्रोपोर्शनलिटी से सवाल x के टर्म में भी आ सकता है, या डायरेक्ट ये भी चेक कर सकता है एग्जामिनर कि आपकी नॉलेज कैसी है प्रोपोर्शनलिटी में। जैसे बोल रहा है व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2 4 एंड 6, चौथा प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो अब इसने लिखा नहीं है x वाला टर्म, आपको x के टर्म में एक्सप्रेस करना है,
चौथा प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, चौथी जगह पर एक्स होना चाहिए, तो इसको मैं लिखूंगा 2/4 प्रोपोर्शनल 6 और चौथी जगह पर एक्स। अगर ये थर्ड पूछता तो तीसरी जगह पर एक्स। सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू एक्स और 4 इंटू 6, डेट इज 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12। एक्स की वैल्यू आएगी मेरे भाई 12, और ये 1/2 नहीं है, 12 ही है ना, ये 12 ही। ऑप्शन नंबर सी। इज इट क्लियर? 12 आ रहा है, बहुत अच्छे। तो सवाल आपका वैसा भी हो सकता है एक्स के टर्म में, या आपकी नॉलेज चेक करने के लिए कि आपको पता भी है या नहीं कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं, सेकंड किसे कहते हैं, थर्ड किसे कहते हैं, फोर्थ किसे कहते हैं, और आप सवाल देख करके पहचान पा रहे हो कि ये मीन का है या ये नॉर्मल का है, तो एग्जामिनर ऐसे भी बिहेव कर सकता है। ठीक है, ओके। ऐसा ही एक सवाल आपके सामने ये है, फटाफट से आंसर देंगे, देखते हैं कितने बच्चे पहचान पाते हैं क्या है। व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 12? 9 एंड 12 का तीसरा प्रोपोर्शनल क्या होगा? मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 में बताओ जरा, तीसरा प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। देखो ध्यान से करना, नुशरा, इरम, मोहम्मद अरहम, नबा, बतूल, मोहम्मद वैज, अलीजा शेरवानी, अलीजा रिजवी, थोड़ा ध्यान से करिएगा, गलत होने के चांसेस हैं। ओके, कुछ लोग बी बता रहे हैं 16। दिस इज नॉट 1/6, 16। ओके, सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि दो टर्म दिए हुए हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से ये बात पढ़ाई है, नोट, अगर दो टर्म दिए हुए हैं, इफ टू टर्म आर गिवन, अगर दो टर्म दिए हुए हैं तो सवाल नॉर्मल प्रोपोर्शनलिटी का नहीं है, सवाल है मेरे भाई मीन प्रोपोर्शनलिटी का। ये मीन प्रोपोर्शनलिटी की पहचान है कि आपको तीन टर्म दिए अगर हैं तो नॉर्मल का सवाल है, जो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन करा था। मीन प्रोपोर्शनलिटी का सवाल की पहचान ये है कि दो टर्म दिए जाते हैं। अब दो टर्म दिए गए और तीसरा प्रोपोर्शनल आपसे पूछ रहा है, तो तीसरी जगह पर एक्स नहीं आएगा। याद है ना आपको, तीसरी जगह पर एक्स नहीं आएगा। अगर मेरे पास मीन प्रोपोर्शनलिटी होती है तो तीसरे प्रोपोर्शनल का मतलब है आखिरी प्रोपोर्शनल, लास्ट प्रोपोर्शनल बताना है अगर मीन का सवाल है तो। और अगर ये सवाल नॉर्मल प्रोपोर्शनलिटी का होता, तीन टर्म दिए जाते, तो इसका मतलब ये होता कि तीसरी जगह पर एक्स आएगा। बट ये मीन का सवाल है, यहां थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, मतलब तीसरी जगह पर एक्स नहीं आएगा, लास्ट वाली जगह पर आएगा। कैसे लिखेंगे? 9, इस 12 को दो बार रिपीट करेंगे, 12 12 और आखिरी जगह पर x, तो 9 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 12 इंटू 12। x will be equal to 12 into 12 divided by 9, that is 3 4s are 12, 3 3s are 9, 3 4s are 12 और 4 4s are 16, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। ये छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, जो मीन का है वो 12 होगा बेटा, मीन जो है वो 12 होगा, सही बोल रही हैं आपने बात, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया। जब भी मीन का सवाल होगा तो थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब तीसरी जगह पर एक्स नहीं है, ठीक है। लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल वैसे ही सवाल है,
लेकिन इस बार आपसे मीन प्रोपोर्शनल पूछा है 4 और 16 का। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 16? फटाफट से आंसर बताएंगे। ओके, वी हैव आंसर्स। अलीजा रिजवी, मोहम्मद अरम, अलीजा शेरवानी, इरम, बाकी लोग बेटा नबा बतूल, बहुत अच्छे। अब यहां पर समझना यह है 4 और मीन प्रोपोर्शनल पूछा है तो बीच में दोनों जगह x और लास्ट में 16, तो 4 इंटू 16 इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर, 16 इंटू 4 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x विल बी इक्वल टू 8। मीन प्रोपोर्शनल का डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते थे, अंडर रूट के अंदर AC, डेट इज अंडर रूट के अंदर 4 इंटू 16, 4 होता है 2 का, 16 होता है 4 का, 4 2 8, कैसे भी करिए आंसर विल बी 8, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, परफेक्ट, परफेक्ट वन। चलो आगे बात करें हम लोग। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 14। सेम सवाल है, फटाफट से बता दीजिए व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 एंड 25? 9 एंड 25 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, अभी अभी बताया था। मीन प्रोपोर्शनल मतलब अंडर रूट के अंदर AC और अंडर रूट के अंदर 9, 25, 9 होता है 3 का, 25 होता है 5 का, 5 3 जा 15 विल बी अवर आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर आंसर, जो कि 1/5 नहीं है 15 है। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। नुशरा, अरहम, इरम, वैज, अलीजा शेरवानी, अलीजा रिजवी, नबा बतूल, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग 15th क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। 2 नंबर आर इन द रेशियो 3:5, 2 नंबर है जिनका रेशियो 3:5 है। जब आप उन्हें जोड़ते हो तो 80 आता है, तो स्मॉलर नंबर क्या होगा? तो जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो मैंने आपको बताया फोकस ऑन द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन की कंडीशन क्या है उस हिसाब से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। जैसे यहां कंडीशन है में सम दिया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से देखो इसका सम क्या होगा। आप अगर इस रेशियो को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 5 और 3, 5 6 7 8, 8 यूनिट आएगा भाई, 8 यूनिट इज द सम। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 80, तो मेरे भाई एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 10। फाइंड द स्मॉलर नंबर, छोटा वाला रेशियो 3 है, यानी 3 इंटू 10, आंसर विल बी 30, ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाएंगी ऑलवेज फोकस ऑन द कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, ओके। 15 के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। फोकस ऑन द कंडीशन एंड गिव द आंसर प्रॉपरली। 2 नंबर है इस बार जिनका रेशियो आपको दे रखा है, बट इस बार डिफरेंस 10 है। तो बताइए व्हाट इज द लार्जर नंबर, बड़ा वाला नंबर क्या होगा? बहुत अच्छे, हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना है? 7 में से 5 गया, 2 बचा, 2 यूनिट। क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस है 10, 2 यूनिट की वैल्यू 10 हो गई, तो मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 2 5 10 5। लार्जर नंबर पूछ रहा है, बड़ा वाला, बड़ा वाला नंबर मतलब 7 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 7 इंटू 5, 7 5 35, ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर आंसर। ठीक है, हाँ
सभी लोगों ने आंसर ठीक दिए, नुशरा, अलीजा, अरहम, वैज, इरम, नबा, बहुत अच्छे। ठीक है, नाउ 16 के बाद आइए आप 17th क्वेश्चन पर। कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग, पैसा बांटते कैसे हैं। 90 रुपए आपको बांटने हैं 3 लोगों के बीच में इस रेशियो में, तो बताइए सी का शेयर क्या होगा बेटा। ओके, सी का शेयर अगर हमें देखना है तो सी का रेशियो कितना है। सी का रेशियो है मेरे भाई 3 डिवाइडेड बाई टोटल रेशियो कितना है, तो टोटल हो गया 3 और 2 5 और 1 6 इनटू किसको बांटना है 90 रुपए को 90। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। सी के हिस्से में 45 रुपए जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। द कॉन्सेप्ट इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसको पैसा देना है उसका रेशियो ऊपर डिवाइड बाई टोटल रेशियो मल्टीप्लाई बाई कितना पैसा आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट विल बी क्वेश्चन नंबर 18। बढ़िया क्वेश्चन है और ये सवाल आपके जामिया का पीवाईक्यू है। ये सवाल आपका जामिया का पीवाईक्यू है मेरे भाई। ठीक है, सवाल देखो क्या है, 3 नंबर का रेशियो 2 3 4 है, जब आप उनके स्क्वायर को जोड़ोगे तो आंसर 116 आएगा। तो बताइए सबसे छोटा वाला नंबर क्या होगा। स्क्वायर के सम को जोड़ना है। हाँ, स्क्वायर के सम को। एट बता रहे हैं, इरम, नुशरा, ओके, वैज, अलीजा, रिजवी। आओ देख लेते हैं। सबसे पहले तो कंडीशन क्या है, पहले हमें स्क्वायर करना है। तो अगर मैं नंबर को 2x 3x और 4x लिख लूं तो पहले तो इनका स्क्वायर चाहिए। तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जा 4 x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 जा 9 x स्क्वायर और 4x का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 जा 16 x स्क्वायर। इनका सम कितना हो गया, 16 और 4 20 और 9 29 एक्स स्क्वायर। हमारे हिसाब से सम 29 एक्स स्क्वायर है। क्वेश्चन में सम दिया हुआ है 116, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 116 डिवाइडेड बाई 29। 29 4 जा 116, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 और एक्स की वैल्यू आ गई मेरे भाई 2। अब हमसे सबसे छोटा वाला नंबर पूछ रहा है, तो छोटा वाला नंबर तो 2x है। 2x का मतलब हो गया 2 इंटू 2 दैट इज 4। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, बी। तो जो लोग 8 बता रहे थे वो गलत क्यों बता रहे थे, मैं वो क्लियर कर देता हूं। उनका गलत क्यों हुआ मैं आपकी गलती दिखा देता हूं ताकि आप समझ जाओ। उन लोगों ने क्या करा है, उन लोगों ने 2 का स्क्वायर करा 4 आया, 3 का स्क्वायर करा 9 आया और 4 का स्क्वायर करा 16 आया। ये आ गया स्क्वायर का सम। 16 और 4 20, 20 और 9 29। उन्होंने कहा सर 29 यूनिट की वैल्यू 116 है, तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई सर 116 डिवाइडेड बाई 29। 116 डिवाइड बाई 29 यानी 4। एक यूनिट की वैल्यू हो गई सर 4 और छोटा वाला नंबर पूछ रहा है 2, तो 2 इंटू 4 सर और 4 2 जा 8 हो जाएगा सर आंसर। ये गलत क्यों है, आप लॉजिक समझिए। गलत इस वजह से
जब आप स्क्वायर कर रहे हो, जैसे x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, इसी तरीके से यूनिट का स्क्वायर यूनिट स्क्वायर होगा। भाई ये 4 यूनिट, 9 यूनिट, 16 यूनिट नहीं है, ये 4 यूनिट का स्क्वायर है, ये 9 यूनिट का स्क्वायर है, 16 यूनिट का स्क्वायर है, और ये जो है वो 1 यूनिट स्क्वायर की वैल्यू आई है। तो जब आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो स्क्वायर उधर जाकर 2 हो जाएगा और तब आपका आंसर 4 ही आएगा। इज इट क्लियर? भेड़ चाल बोल रहे, ठीक है। गलती आपको समझ में आई? स्क्वायर में अगर आपको यूनिट वाला तरीका कर रहे हो तो यूनिट का भी तो स्क्वायर करोगे, ठीक है। बढ़े आगे। अब तुम लोग ये चीज देख रहे हो, जामिया का पीवाईक्यू है, आसान सवाल था, बट उन्हें पता है जामिया या एएमयू की स्टूडेंट गलती कहां करेगा। सोचने की एबिलिटी पर ध्यान दीजिए। तो दिस इज द ओरिजिनल वन, ठीक है, ओके, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 19। ये सवाल है आपका एएमयू का पीवाईक्यू, बेहद आसान सवाल है। एएमयू का पीवाईक्यू, लाइट आ चुकी है। ये सवाल है आपका बेटा एएमयू का पीवाईक्यू। देखते हैं कि अगर मैंने ये सवाल पढ़ दिया तो सभी आंसर कर देंगे। देखते हैं, मैं इसको पढ़ता नहीं हूं, कितने लोग खुद से समझ के आंसर इसको कर पा रहे हैं फटाफट से। और यकीन जानना भाई, जब ये सवाल एएमयू ने पूछा था ना, मोस्टली लोग गलत करके आए थे, सिर्फ समझने की वजह से। और 1 सेकंड का सवाल है, अगर आप समझ गए हो तो। वैस का आंसर आ रहा है 9। और बताइए। अलीजा रिजवी भी 9 बोल रही है, ओके। और बताइए। फोकस ऑन द लैंग्वेज ऑफ द प्रॉब्लम। दो लोगों के आंसर आए सिर्फ, चलो। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखने का है। A recipe requires 2 cup of flour for every 3 cup of sugar। यानी अगर आप 2 कप आटा लेते हो तो आपको 3 कप चीनी डालनी पड़ेगी, एज सिंपल एज दैट। तो 6 कप अगर आप आटा ले लोगे, 6 कप, अब लॉजिक देखो, 2 से 6 कैसे बन रहा है, इंटू 3, 2 3 6, तो कितने कप चीनी चाहिए, इंटू 3, 3 3 9। तो 9 कप शुगर की रिक्वायरमेंट है, डेट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर आंसर। सिर्फ 2 लोगों ने सही दिए आंसर, कितने लोगों में, जबकि 1 मिनट का सवाल था। लैंग्वेज समझे, नुशरा, इरम, अरम, नबा, वैज, अलीजा शेरवानी, अलीजा रिजवी। लैंग्वेज देख पा रहे हो ना? चलो आगे बढ़े हम लोग। अकबर, अकबर, ओके, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही मामूली सा सवाल है, बट फोकस ऑन द लैंग्वेज। अगर किसी मैप पे 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा?
200। ओके, बहुत आसान हो गया भाई। 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 सेंटीमीटर करेगा इंटू 4, 5 4 जा 20, यानी 200 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज पर फोकस करिए। 20 के बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। 10 मैन किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो 15 मैन उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ एमडीएच। कॉन्सेप्ट ऑफ एमडीएच बेटा। आसान हो गया है तो, है ना। M1 D1 इज इक्वल्स टू M2 D2। मैन कितने हैं? 10। कितने दिन ले रहे हैं? 15। इधर मैन हमें पता नहीं, सॉरी, इधर मैन है हमारे 15, और कितने डेज लेंगे ये हमें पता नहीं। 15 से 15 कैंसिल, D2 विल बी इक्वल्स टू 10। सिर्फ एमडीएच कॉन्सेप्ट से 3 सवाल थे इस साल के पेपर में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसी तरीके का सवाल है। 4 आइडेंटिकल पाइप्स हैं, 4 आइडेंटिकल पाइप्स। ठीक है, वो किसी टैंक को 10 घंटे में भर देते हैं, तो ऐसे 5 पाइप टैंक को कितनी देर में भर देंगे? जल्दी से बताओ। हाँ जी, 4 पाइप हैं, वो 10 घंटे ले रहे हैं, तो 5 पाइप कितना समय लेंगे? M1 D1 M2 D2। 4 इंटू 10, 5 इंटू पता नहीं, 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8। 8 घंटे लेंगे मेरे भाई, 8 घंटे। ठीक है, 8 घंटे आ रहा है आप लोगों का। अरहम, नुशरा, अलीजा, वैज, एरम, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 3:4। 5 साल के बाद वो रेशियो बदल करके 4:5 हो जाएगा। तो ए अभी कितने साल का है ये बताइए। व्हाट इज द एज ऑफ ए इन प्रेजेंट? हाँ जी, तो आप क्या करोगे? ए की परसेंटेज आप लिखोगे 3x, बी की परसेंटेज आप लिखोगे 4x। अब ये बोल रहा है 5 साल के बाद, 5 साल के बाद ये 5 साल इसकी उम्र और बढ़ जाएगी, यानी ये हो जाएगा +5 का, ये भी हो जाएगा +5 का, और रेशियो हो जाएगा 4:5, तो बराबर 4:5। सॉल्व दिस। 5 3 जा 15x, 5 5 जा 25, 4 4 जा 16x और 4 5 जा 20। 25 में से 20 गया 5, 16x में से 15x गया x, x की वैल्यू 5 आ रही है भाई। ए की एज मांग रहा है, ए की एज मतलब 3x की वैल्यू मांग रहा है, यानी 3 इंटू 5 दैट इज 15, यानी अभी ये जो भाई है ए वो 15 साल का है। ठीक है, 15। ठीक है, आगे बढ़े। इसी तरीके का क्वेश्चन 24, पी और क्यू की प्रेजेंटेज 5:6 है, और उनकी एजेस का डिफरेंस 4 साल है। डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 4 ईयर। तो बताइए पी की एज क्या होगी? व्हाट इज द एज ऑफ पी?
व्हाट इज द एज ऑफ पी? बहुत आसान है ये भाई, 1 मिनट वाला सवाल है भाई। अब हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना है? 6 में से 5 गया, 1 बचा। हमारे हिसाब से डिफरेंस है 1 यूनिट, और क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस कितना है? 4। 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो गई। तो पी की एज पूछ रहा है, पी की एज का रेशियो 5 है, तो आंसर हो गया 5 इंटू 4, दैट इज 5 4 जा 20। 20 साल का है भाई ये, ठीक है। बहुत अच्छे, चलो आगे बढ़ते हैं। 25वां सवाल, 25वां सवाल आपके सामने ही है, इसको देखो जरा। द इनकम रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए और बी के इनकम का रेशियो 3:2 है, एक्सपेंसेस खर्चे का रेशियो 2:1 है। दोनों 1,000 रुपए सेव करते हैं, ए भी और बी भी। तो ए की इनकम कितनी होगी आपको ये बताना। इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर भाई। इनकम को एक्स के टर्म में लिख ले रहे हैं, तो ए की इनकम को 3x लिखेंगे, बी की इनकम को 2x लिखेंगे। ये आ गई इनकम। इसमें से सेविंग हटा देते हैं, इसकी भी सेविंग 1,000 रुपए और इसकी भी सेविंग 1,000 रुपए। तो इनकम में से सेविंग हटा दिया, तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, डेट इज 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा 3x माइनस 1,000। ये आ जाएगा 2 2 जा 4x माइनस 2,000। माइनस 2,000 इधर आएगा तो 2,000 में से 1,000 गया, 1,000 बचा। और 4x माइनस 3x x, x की वैल्यू 1,000 आ रही है भाई। यानी ए की इनकम कितनी है? 3 के रेशियो में 3 इंटू 1,000, 3,000 रुपए कमा रहा है भाई, ठीक है, बढ़िया। अलीजा, रिजवी, नुशरा, अरहम, नबा, बहुत अच्छे, ठीक है। नाउ 26वां सवाल आपके सामने ये रहा। एक 60 लीटर का मिक्सचर है, बहुत बढ़िया, जिसमें मिल्क और वाटर है। ये कोई मिक्सचर है मेरे भाई, ये कोई मिक्सचर है, ठीक है। किसका मिक्सचर है? मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, मिल्क और वाटर, ठीक है। और मिल्क और वाटर 2:1 में है। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड? कितना पानी ऐड कर देना चाहिए ताकि ये जो रेशियो है वो 1:2 हो जाए। कितना पानी ऐड करेंगे कि ये रेशियो 1:2 हो जाए? बहुत बढ़िया सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है, देखें कितने लोग करेंगे। इसका लॉजिक बताऊंगा आपको मैं, बहुत प्यारा, मजा आ जाएगा आपको। ट्वेंटी आई गेस, ओके। बाकी लोग बताइए। इरम बता रही है 60, ओके, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सचर। कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सचर, पता है वो कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सचर क्या है? वो कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सचर ये है, जिसको हम मिला रहे हैं, जिसको हम मिला रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सिर्फ उसका रेशियो चेंज होना चाहिए, सिर्फ उसका रेशियो चेंज होना चाहिए। बस ये एक लाइन आप अपने दिमाग में रखिएगा जब भी आप किसी भी मिक्सचर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। जब भी कोई मिक्सचर का क्वेश्चन आ जाता है, ये बात सिर्फ अपने दिमाग में रखिए कि जिसको हम मिला रहे हैं, जिस क्वांटिटी को हम ऐड कर रहे हैं,
जिसको हम मिला रहे हैं सिर्फ उसका रेशियो चेंज होगा, जिसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे, नहीं मिला रहे, उसमें उसके रेशियो में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अब हमारे पास दो चीज है, मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर, ध्यान से देखना, इसका रेशियो है 2:1। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ रहा। उसने बताया कि मिक्सचर 60 लीटर का है जिसमें मिल्क और वाटर 2:1 है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं टोटल क्वांटिटी देखूं, टोटल, तो 2 और 1 3 यूनिट है टोटल, और मिक्सचर टोटल कितना है 60 लीटर, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 60 और 1 यूनिट की वैल्यू हो गई मेरे भाई 3 2 6 और 0 20। 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, यानी मिल्क जो है वो 20 लीटर है और 1 यूनिट की वैल्यू सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 1 का मतलब है वाटर 20 लीटर है और मिल्क कितना हो गया 2 2 4, 40 लीटर मिल्क है। पहले तो आप यहां से लेके यहां तक सवाल को पढ़ो। सिर्फ यहां सवाल बोल रहा है 60 लीटर का मिक्सचर है 2:1 में, तो मुझे पता पड़ गया मिल्क 40 लीटर है और वाटर 20 लीटर है। मेरी बात ध्यान से सुनना, बात को ध्यान से समझना, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कितना पानी को ऐड करोगे आप, यानी पानी ऐड हो रहा है, ये पानी ऐड हो रहा है प्लस मान लो x लीटर वाटर, x लीटर वाटर ऐड हो रहा है, और ये ऐड होने के बाद जो रेशियो है वो 1:2 हो गया, वो 1:2 हो गया। अब मैं ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये कॉन्सेप्ट यहां पर समझा रहा हूं। मैंने आपको क्या बताया, जिसको हम मिला रहे हैं, जिसको हम ऐड कर रहे हैं, सिर्फ उसका रेशियो बदलना चाहिए। तो हम तो वाटर को मिला रहे हैं भाई, तो वाटर का ही रेशियो बदलना चाहिए, मिल्क का रेशियो नहीं बदलेगा। इस बात को नोट कर लो, डीप कॉन्सेप्ट है। जिसको मिला रहे हैं सिर्फ उसका रेशियो चेंज होगा, जिसको नहीं मिला रहे उसका रेशियो चेंज नहीं होगा। तो यहां वाटर को मिलाया है तो सिर्फ वाटर का रेशियो बदलना चाहिए, मिल्क का चेंज नहीं होगा। यहां पर मिल्क का भी चेंज हो गया, तो पहले आप मिल्क के रेशियो को सेम बनाइए। मिल्क पहले 2 था, अब भी मुझे यहां 2 ही चाहिए, क्योंकि मैं मिल्क को ऐड नहीं कर रहा हूं, वाटर को ऐड कर रहा हूं। तो इसको मैं 2 कैसे बनाऊं, इंटू 2 कर ले रहे हैं, तो ये हो गया 2 1 2 और 2 2 4। अब सही है, मैं 1:2 को 2:4 लिखूंगा, अब सही है। अब मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता हुआ दिखाई दे रहा है कि भैया वाटर को ऐड करेंगे तो वाटर ही चेंज होगा, मिल्क नहीं होगा। तो मिल्क पहले भी 2 था, मिल्क अब भी 2 है, मिल्क चेंज नहीं हुआ, वाटर चेंज हुआ, वाटर 1 से 4 हो गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई 20 लीटर, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 4 2 8, 80 लीटर। तो पहले 20 लीटर पानी था, अब 80 लीटर पानी है, तो कितना मिलाया आपने, अगर पहला 20 था और अब 80 है, तो 80 में से 20 गया 60, आपने 60 लीटर मिलाया है, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। सी, 2 लोगों ने आंसर दिया, सिर्फ इरम ने और नबा ने। जिन लोगों ने आंसर नहीं दिए, जैसे कि नुशरा, अरहम, वैज, अलीजा, अलीजा शेरवानी, अलीजा रिजवी, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सचर का? जिसको मिलाते हैं सिर्फ उसका रेशियो बदलना चाहिए, फटाफट से इन द कमेंट सेक्शन। बेटा आगे बढ़ू मैं, क्लियर हुई ये बात? इस बात को लिख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सचर, जिसको ऐड करते हैं सिर्फ उसी का रेशियो बदलना चाहिए, बस। ओके परफेक्ट। नाउ आप मुझे बताइए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ सम इज डिवाइडेड इन द रेशियो 3:4:5, लार्जेस्ट शेयर अगर 500 है, लार्जेस्ट शेयर का मतलब क्या है, सबसे बड़ा शेयर। जैसे ये पैसा आपने 3 लोगों के बीच में बांटा, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा गया वो 500 है, लार्जेस्ट शेयर। तो बताइए टोटल सम,
टोटल पैसा कितना था। तो ये तो बहुत आसान हो गया भाई, रेशियो में सबसे बड़ा शेयर सी के पास है 5, लेकिन हम बोल रहे हैं लार्जेस्ट शेयर 500 होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर सीधा सीधा 5 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 500 और 1 यूनिट की वैल्यू हो गई सर 100। आपसे टोटल सम पूछा, यानी इन सबका टोटल कितना हो रहा है 5 6 7 8 9 10 11 12 12 यूनिट। 12 यूनिट का मतलब हो गया 12 इंटू 100 1200, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक है, ओके, लेट अस मूव ऑन। 28वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज ग्रेटेस्ट, इनमें बड़ा रेशियो कौन है। मैं आपको एक बढ़िया तरीका सिखाऊंगा, इसमें से कौन सा रेशियो है जो सबसे बड़ा है। बिना पॉइंट में निकाले आंसर दीजिएगा, पॉइंट में निकालने नहीं बैठते हम एग्जाम में। चलो मैं बता दे रहा हूं, ये बेवकूफी नहीं करेंगे कि सर 2/3 का मतलब है 2 डिवाइडेड बाई 3.036 18 पॉइंट ऐसे निकाल रहे हैं। जब भी हमें ये बड़े छोटे रेशियो देखने होते हैं तो आप क्या करो, आप ऑप्शन नंबर ए ले लो और बी ले लो। पहले इन दोनों में चेक कर लेते हैं। ये है भाई 2/3 और ये हमें बड़ा ढूंढना है, ये है 4/5। पहले मैं ए और बी में चेक कर रहा हूं, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, 5 2 10 और 4 3 12, 10 और 12 में 12 बड़ा है, 12 इधर आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला रेशियो बड़ा होगा, यानी इन दोनों में 4:5 बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा लाइन से कट गया। ठीक है, अब आप 4/5 को और 5/8 को ले लो। अब मैं ले रहा हूं बी और सी को, तो 4/5 और 5/8 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। 8 4 32, 5 5 25। इन दोनों में इधर वाला नंबर बड़ा है और इधर रेशियो 4/5 है, तो इन दोनों में भी 4/5 बड़ा है, यानी ये भी लाइन से कट गया। अब आप इसको और इसको ले लो, 4/5 और 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 4 8, 5 1 5, 8 बड़ा है, मतलब 4/5 सबसे बड़ा रेशियो है। तो मुझे इससे आइडिया हो गया कि 4/5 इज द लार्जेस्ट रेशियो। इज इट क्लियर? कभी भी पॉइंट पॉइंट में कन्वर्ट करके नहीं करते, दिक्कत हो जाती है उसमें। ठीक है, बी समझ में आया आप लोगों को? ये आगे बढ़े हम लोग। क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4? अब यहां पर ये आइडिया होगा कि आप नाम से कितने मुखातिब हो, आपको नाम का मतलब याद भी है या नहीं। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है स्क्वायरिंग करना, स्क्वायरिंग करना। तो अगर मुझे इसका डुप्लीकेट रेशियो पूछा गया है तो मैं 3 का स्क्वायर करूंगा 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 आएगा, यानी 9:16। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो का मतलब स्क्वायरिंग करना। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है स्क्वायर रूट लेना, है ना बेटा। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या है? स्क्वायर रूट लेना, स्क्वायर रूट। तो 25 का स्क्वायर रूट है 5 और 36 का स्क्वायर रूट है 6, यानी 5:6। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर आंसर। यहां मैं थोड़ा टाइम कम दे रहा हूं क्योंकि आपको सिर्फ नाम के मतलब पता होने चाहिए। इसके बाद ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है? ट्रिप्लिकेट रेशियो का मतलब होता है किसी भी रेशियो का क्यूब कर देना, क्यूब कर देना। तो 2 का क्यूब होगा 2 2 4, 4 2 8, 3 3 9, 9 3 27, यानी 8:27। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसके बाद सब ट्रिप्लिकेट रेशियो का मतलब क्या होता है? सब ट्रिप्लिकेट रेशियो का मतलब होता है क्यूब रूट लेना, क्यूब रूट लेना, क्यूब रूट। तो 64 का क्यूब रूट कौन सा नंबर है? इसे 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 64 आया है। 4 है, 4 4 16, 16 4 64, और 125 5 का होता है, 5 5 25, 25 5 125। ऑप्शन नंबर बी।
तो आपको ये चार बातें अच्छे से याद होनी चाहिए। डुप्लीकेट रेशियो स्क्वायर करना, सब डुप्लीकेट रेशियो स्क्वायर रूट करना, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्यूब करना, और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब है क्यूब रूट लेना। ठीक है, नाउ वी शुड मूव ऑन। 32 के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। ए अपॉन बी की वैल्यू है 2/3, तो 2a प्लस बी, 2a प्लस बी अपॉन a प्लस 2b की वैल्यू क्या होगी। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सीधा सीधा नॉलेज ये है कि भैया a अपॉन बी अगर 2/3 है तो आप a की जगह 2 लगा दोगे और b की जगह 3 लगा दोगे। a की जगह 2 लगाऊंगा तो 2 2 जा 4, b की जगह 3, a की जगह 2 लगाऊंगा और b की जगह 3, 3 2 जा 6, 4 5 6 7 और 6 और 2 8, 7/8 ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके का स्ट्रक्चर दिमाग में रखिएगा, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। जब भी कुछ गंदी सी वैल्यू पूछी जाए तो आप a की वैल्यू में a का रेशियो और b की वैल्यू में b का रेशियो। ठीक है, नाउ वी शुड मूव ऑन। चलिए बताइए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। अगर 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c है तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ a रेशियो b रेशियो c। कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, देखते हैं। हाँ जी, सी कंबाइंड आंसर आ रहे हैं। चलो, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन रेशियो, ये बात आपको समझनी चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे देखेंगे, देखो 2a और 3b बराबर है ना, तो यहां से a अपॉन b का रेशियो आ गया 3/2। इसी तरीके से 3b और 4c भी बराबर है, तो यहां से b अपॉन c का रेशियो आ गया 4/3। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन रेशियो क्या कहता है, b यहां है और b यहां भी है, ये सेम होना चाहिए। ये 4 है, ये 2 है, तो मैं यहां पर इंटू 2 कर ले रहा हूं, तो ये हो गया a अपॉन b। 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। अब आप क्लियरली देख पा रहे हो a हो चुका है 6
बी हो चुका है दोनों जगहों पर 4 और सी हो चुका है हमारा 3 यानी 6:4:3 6:4:3 ठीक है। मिक्स आंसर दिए, कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन रेशियो आपको इस तरह से भी उलझा सकता है, तो आप उसको तोड़ तोड़ के वैल्यूज लिखोगे। ठीक है, 34 के बाद आप आ जाइए 35 पर। अगर ए रेशियो बी की वैल्यू ये है, क्या है, ए अपॉन बी की वैल्यू अगर ये है 1/2 रेशियो, रेशियो का मतलब डिवाइडेड बाई 1/3, तो फिर a बाई बी क्या होगा, ये तो आसान है भाई, 1/2 इंटू 3/1 दैट इज 3/2, तो a अपॉन बी की वैल्यू होगी 3/2। ठीक है, a अपॉन बी की वैल्यू हो जाएगी 3/2। नाउ 35 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, इनका कंपाउंड रेशियो फटाफट से इन द चैट बॉक्स, कंपाउंड रेशियो क्या होगा, कंपाउंड रेशियो कैसे निकालते हैं, जल्दी से करो। बी, भाई कंपाउंड रेशियो जब भी पूछा जाएगा तो हम सारे रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं, 2/3, 4/5 और 5/8। 5 से 5 कैंसिल, 4 2 8 और 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 3 दैट इज 1:3। ठीक है, नाम आपको अगर याद है तो फिर प्रॉब्लम नहीं आने की है। कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या है अगर ये पता है तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37 पर। दिस इज योर पीवाईक्यू, एमयू का पीवाईक्यू है। 15% ऑफ ए बराबर है 20% ऑफ बी के, यानी 15/100 ए का बराबर है 20/100 ऑफ बी के, तो 100 से 100 कैंसिल और a अपॉन बी की वैल्यू हो गई 20/15, दैट विल बी इक्वल्स टू 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15, यानी 4:3 विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, 1:3 कैसे आ रहा है भाई, अच्छा ऊपर वाले का बता रहे थे। ठीक है, 38 ABC पार्टनर्स है किसी बिजनेस में जिनके प्रॉफिट का रेशियो ये है, तो इस 24,000 रुपए के प्रॉफिट में बी का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा। बढ़िया भाई, बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो ऊपर मुझे चाहिए बी का रेशियो, नीचे मुझे चाहिए इनका सम, 5 6 7 8 9 10 11 12 इंटू किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 24,000 को, दैट इज 12 2 जा 24 0 0 0 और बी का शेयर हो गया 4 2 जा 8 8,000, 8,000 रुपए भाई बी के हिस्से में जाएंगे। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं इसको कैसे करेंगे। x वेराइज डायरेक्टली एस वाई, x y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है व्हेन y इक्वल टू 5, जब y 5 होता है तो x की वैल्यू 10 आती है, जब y 5 होता है तो x की वैल्यू 10 आती है। तो ये बताओ जब y 10 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये मैं समझा देता हूं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी, लिखा हुआ है ना वेराइज डायरेक्टली, इसका मतलब वेराइज डायरेक्टली का मतलब कि अगर आप x को बढ़ा रहे हो तो y भी बढ़ेगा। इस वेराइज डायरेक्टली को हम डिनोट कैसे करते हैं क्वांट्स की लैंग्वेज में, ऐसे x y, और ये जो सिंबल है
इस सिंबल का मतलब है वेराइज डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली बदल रहा है। ठीक है, एक लॉजिक मैं आपको आज सिखाता हूं। जब हम इस सिंबल को हटाते हैं, इस सिंबल को जब हटाते हैं तो इक्वल आ जाता है और के एक कांस्टेंट आ जाता है, तो ये आ जाती है x इज इक्वल टू के वाई, एक इक्वेशन। समझ लेना, वेराइज डायरेक्टली को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और जब इसको हटा के इक्वल लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है k। अब x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 5 दी हुई है ताकि आप k की वैल्यू पता लगा लो। x की वैल्यू 10, k पता नहीं, और y की वैल्यू 5, तो 5 2 जा 10, k की वैल्यू आ गई भाई मेरे 2। अब दोबारा से ये इक्वेशन लिखेंगे x इज इक्वल टू के वाई और ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे। x हमें पता नहीं, k अभी अभी हमने निकाला है डेट इज 2 और y है हमारा 10, तो 2 इंटू 10 20, x की वैल्यू आ गई भाई 20। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये वेराइज डायरेक्टली समझ में आ गया? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 40 इसी तरीके का आपके सामने है, जो कि ये। अब यहां पर आप एक चीज और देखो, दो चीजें होती है, एक तो वेरी कर रहा है डायरेक्टली और एक कर रहा है इनवर्सली। इनवर्सली को कैसे लिखा जाता है? अगर ये डायरेक्टली होता तो मैं इसको लिखता P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, बट ये इनवर्सली है, तो इनवर्सली को हम लिखते हैं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है Q के, तो इसको 1/Q लिखेंगे। अगर मैंने 1/Q लिखा तो मतलब मैंने इनवर्सली को शो किया। सॉल्व कैसे करेंगे? P इज इक्वल टू के आ जाएगा, मैं इक्वल टू लगा रहा हूं तो के इंटू 1/Q, यानी के अपॉन क्यू। ठीक है, Q की वैल्यू अगर 3 है तो P की वैल्यू मेरे भाई 4 है। यहां पर Q की वैल्यू 3 और P की वैल्यू 4 पुट कर रहा हूं, तो P की वैल्यू 4 और Q की वैल्यू 3, 4 3 जा 12, K की वैल्यू आ गई 12। अब दोबारा इसी इक्वेशन को लिखेंगे P इज इक्वल टू के अपॉन क्यू और ये वैल्यू लगा देंगे। P हमें पता नहीं, K आ चुका है 12 और Q लेना है 6, तो 6 2 जा 12, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर आंसर। ये दो ही तरीके के सवाल होते हैं, या तो डायरेक्टली होगा तो आपको लिखना है P इज इक्वल टू के क्यू, या इनवर्सली होगा तो आपको लिखना है P इज इक्वल टू के अपॉन क्यू। इज इट क्लियर? बढ़िया, बहुत अच्छे। 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, लास्ट 10 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, जल्दी जल्दी उसको भी करते हैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको डायरेक्टली और इनवर्सली समझ में आ गया है। चलो, ये तो ऐसे ही बता दो बिना सॉल्व करे। 5 पेन की कॉस्ट 25 रुपए है, तो 8 पेन की कॉस्ट क्या होगी? पांच पेन की कॉस्ट 25 रुपए है, तो ये तो आसान हो गया। अगर 5 पेन 25 रुपए के हैं तो मेरे भाई एक पेन हो गया डिवाइडेड बाई 5, 5 रुपए का, और 8 पेन हो गए 8 इंटू 5, 8 5 जा 40, 40 रुपए। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। जी सर, बोलिए। जी सर, क्लास ले। सर आपका बैच है, आप देखिए। सर आप देख लिए अपने हिसाब से, मैं तो क्लास ले रहा था। ठीक, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 42। 42, एक कार है जो 150 किलोमीटर 3 घंटे में ट्रेवल करती है। 150 किलोमीटर इज द डिस्टेंस, 3 घंटे इज द टाइम। ठीक है, कितना वो 5 घंटे में ट्रेवल करेगी? अगर 3 घंटे में 150 किलोमीटर कर रही है तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर करेगी, और 5 घंटे में 5 5 सा 25, 250 किलोमीटर करेगी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर।
द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 5:3। लड़के और लड़कियों का रेशियो इतना है। अगर टोटल बच्चे 40 हैं, टोटल स्टूडेंट अगर 40 है, तो इसका मतलब होगा 5 और 3, 5 6 7 8, 8 यूनिट। भाई हमारे हिसाब से टोटल तो 8 यूनिट हो रहा है ना, 5 और 3, और क्वेश्चन के हिसाब से 40 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई मेरे भाई 8 5 40, 5। आपसे बोल रहा है लड़के कितने हैं, तो लड़कों का रेशियो तो 5 था, तो लड़के हैं 5 into 5, 25 लड़के हैं मेरे भाई, 25। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे, सब लोगों का आंसर देख रहा हूं मैं। ठीक है, इरम, नबा, वैस, अलीजा, रिजवी, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 44, कोई ट्राइंगल है जिसकी साइड्स का रेशियो 2 3 4 है, उसका पेरीमीटर 180 है, तो सबसे बड़ी साइड क्या होगी? पेरीमीटर जनरली सारी साइड का सम होता है, सम ऑफ द साइड, है ना? तो साइड का रेशियो ये है, तो हमारे हिसाब से पेरीमीटर इन सबका सम होगा। 4 5 6 7 और 2 9, 9 यूनिट है पेरीमीटर। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है पेरीमीटर 180 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 20। लार्जेस्ट साइड क्या होगी, मतलब 4 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 into 20, 4 2 80, 80 विल बी अवर लार्जेस्ट साइड। ठीक है, ऐसे सवाल भी पंप अप हुए हैं। ठीक है, 45, एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1 2 3 4। क्वाड्रिलेटरल का मतलब एक ऐसा फिगर जिसकी 4 साइड होती है, ए बी सी डी, 4 साइड, इसके एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है, एंगल्स का, इसका रेशियो ए बी सी डी, इसका रेशियो दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर आप किसी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स को जोड़ते हो तो 360 आता है मेरे भाई। हमारे हिसाब से सम हो रहा है 4 5 6 7 8 9 और एक 10, 10 यूनिट हो रहा है एंगल का सम। ये 360 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे भाई 36। आपसे पूछ रहा है बड़ा वाला एंगल बताओ, तो सबसे बड़ा एंगल तो 4 है, यानी 4 into 36, 144, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छे, क्लियर हो रही है ना चीजें? ओके, 45 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। देखें क्या है, डिवाइड 500 रुपए, आपको 500 रुपीज डिवाइड करने ए बी सी के बीच में। कंडीशन है ए गेट ट्वाइस बी, ए को जो मिलेगा वो बी का दोगुना मिलेगा। ठीक है, बी गेट थ्राइस सी, और बी को जो मिलेगा वो 3 गुना मिलेगा सी का। सही, ए को मिलेगा 2 गुना बी का, और बी को मिलेगा थ्राइस ऑफ सी। तो ए का शेयर बताइए कितना होगा, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं जल्दी से। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, यहां से मैं a अपॉन बी अगर निकालू तो वो आएगा 2/1। सही है, और यहां से मैं अगर b अपॉन सी निकालू तो वो आएगा 3/1। अब कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन रेशियो कहता है कि मेरे भाई ये b है, ये भी b है, ये दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो मैं इस वाले b को into 3 कर दे रहा हूं सेम बनाने के लिए, ताकि ये वाला a अपॉन बी हो जाए 3 2 6 और 3 1 3। अब b यहां भी 3, यहां भी 3, तो मैं क्लियरली a का, b का और c का रेशियो बता पाऊंगा। a है 6, b दोनों जगह 3 और c 1। मेरे हिसाब से टोटल जो बैठ रहा है वो 6 7 8 9 और एक 10 यूनिट बैठ रहा है टोटल, और क्वेश्चन के हिसाब से मेरे भाई टोटल है 500 रुपए।
एक यूनिट की वैल्यू हो गई 50 रुपए। ठीक है, ए का शेयर पूछा है, तो मेरे भाई ए का रेशियो 6 और एक यूनिट की वैल्यू 50 है, तो ए का शेयर हो गया 6 मल्टीप्लाई बाई 50, दैट इज 6 5 30, 300। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, हेलो समझी सर, क्लास ले रहा था भाई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 47 चलो, 30% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 40% ऑफ अनदर नंबर। किसी नंबर का अगर आप 30% करोगे तो वो बराबर आएगा दूसरे वाले के 40% के। व्हाट इज देयर रेशियो? तो मान लेते हैं वो नंबर ए है और दूसरा वाला जो नंबर है वो बी है। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट 30% ऑफ ए बराबर है 40% ऑफ बी के, है ना। ये हो जाएगा 30/100 इंटू ए इज इक्वल टू 40/100 इंटू बी। 100 से 100 कैंसिल, ए बाई बी का रेशियो आ गया 0 से 0 कैंसिल, 4/3। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 47 के बाद वी शुड मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 48। दो नंबर से उनका रेशियो 4:5 है, उनका एलसीएम अगर आप लोगे तो एलसीएम आएगा 100। तो उनका सम बताइए क्या होगा, बताइए। ये भी बेहद आसान हो गया भाई, एलसीएम दिया हुआ है ना कंडीशन में, तो एलसीएम है, तो आप अपने हिसाब से 4 और 5 का एलसीएम ले लो। हमारे हिसाब से 4 और 5 का एलसीएम 20 आएगा भाई। हमारे हिसाब से जब आप 4 और 5 का एलसीएम लोगे तो हमारे हिसाब से 4 और 5 का एलसीएम 20 आ रहा है, तो हमारे हिसाब से एलसीएम है 20 यूनिट, क्वेश्चन के हिसाब से एलसीएम है 100, तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 5। आपसे पूछ रहा है फाइंड देयर सम, इनका सम कितना होगा, तो 5 और 4 9 यूनिट होगा, यानी 9 इंटू एक यूनिट की वैल्यू 5 है, 9 5 45, तो उनका सम होगा 45। ठीक है, 48 के बाद वी शुड मूव ऑन 49। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4। नंबर है 3:4, उनका एलसीएम नहीं एचसीएफ दिया हुआ है 4। एचसीएफ जानते हो क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा 48 का और 36 का एचसीएफ बताओ क्या होगा, तो आप इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लो। जैसे 48 को मैं बोल सकता हूं 4 इंटू 3 इंटू 4, ये बोल सकता हूं, और तोड़ लो 4 को 2 इंटू 2 लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4, ये मतलब है 48 का। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, चेक करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। 36 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। अब एचसीएफ का मतलब होता है, आप अगर एचसीएफ निकाल रहे हो ना तो कॉमन देखो, जैसे 2 कॉमन आ रहा है, यहां पर 2 कॉमन आ रहा है, यहां पर 3 कॉमन आ रहा है, बस। तो एचसीएफ हो गया ये वाला 2 1, ये वाला 2 1 और ये वाला 3 1, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो इसका एचसीएफ 12 है। ये एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को, जिसकी टेबल में दोनों आते हैं। तो अब आपको दो नंबर दिए हुए हैं 3:4, उनका एचसीएफ 4 है। बहुत आसान है भाई ये भी। लेट नंबर आप बोल दोगे 3x और दूसरा वाला 4x, तो जब मैं 3x को तोड़ूंगा ऐसे तो लिखूंगा 3 इंटू एक्स, और जब मैं 4x को तोड़ूंगा ऐसे तो लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू एक्स। मैंने बोला था जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है, तो कॉमन तो सिर्फ x आ रहा है, यानी एचसीएफ हमारा x हो गया। क्वेश्चन में एचसीएफ दिया हुआ है 4, यानी x की वैल्यू आ गई 4। एलसीएम क्या होगा भाई, नंबर निकाल ले रहे हैं पहले, नंबर हो गए 3x का मतलब 4 3 जा 12
और 4 4 जा 16, यानी आपको 12 और 16 का एलसीएम निकालना है, 12 और 16 का। तो 12 और 16 का जब एलसीएम निकालोगे 4 3 12, 12 2 24, 24 2 48 आएगा भाई, 48 इज द एलसीएम। 12 और 16 का एलसीएम कितना आएगा? 48। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नुशरा, इरम, नबा, अलीजा रिजवी, मोहम्मद वैज, अलीजा शेरवानी, नबा बतूल, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आया? बहुत बढ़िया। बढ़े आगे। ठीक है, 49 क्वेश्चन था ये ना। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50 और ये हमारा खत्म। आखिरी क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। अब 40 लीटर मिक्सचर एक 50 लीटर का मिक्सचर है जिसमें 10% पानी है, तो कितना पानी इसमें ऐड करा जाए ताकि, अब देखो वाटर ऐड करना है, वाटर ऐड करना है तो पानी की जगह कुछ और भी होगा, मिल्क, उसका कंटेंट नहीं बदलना चाहिए। भैया मान लो मिक्सचर में दो चीज है, वाटर है और मिल्क है, तो मिल्क को ऐड नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ पानी को ऐड कर रहे हैं। कितना पानी ऐड करें ताकि वो 20% हो जाए? तो ऐसा सवाल मैंने अभी आपको पढ़ाया था, मिल्क का रेशियो नहीं बदलना चाहिए। तो दिस इज योर होमवर्क, इसका आंसर आप मुझे ग्रुप में दोगे और यूट्यूब फैमिली मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ, तो इसका आंसर जो है वो आप मुझे होमवर्क दोगे। पूरे 50 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क में दे रहा हूं जो आपको ट्राई करना है, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए, हमारे जेड एकेडमी में जितने भी बैचेस हैं वो सब स्टार्ट हो चुके हैं। एमबीए के लिए, बीकॉम के लिए, बीबीए के लिए सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। आप उन बैचेस में अपने आप को रजिस्टर अगर नहीं करा पाए तो हमारे फ्रेश बैचेस 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि उड़ान बैच हो गया जो एमबीए का हमारा दूसरा बैच है, ठीक है। पता नहीं यहां पर होगा भी या नहीं। जैसे कि उड़ान बैच हो गया हमारा, दिस वन, दिस इज उड़ान बैच, ठीक है। ये हमारा एमबीए के लिए दूसरा बैच है जो हमारा 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। आप अपने आप को इस बैच में रजिस्टर करा सकते हो अगर आप जो आरंभ वाला बैच था उसमें अपने आप को रजिस्टर नहीं करा पाए हो। तो उड़ान बैच इज फॉर एमबीए एस्पिरेंट्स, जो बैच सेकंड रहने वाला है हमारा इस सेशन का। और आप जानते हो सबसे ज्यादा पीजी में सिलेक्शन और यूजी में सिलेक्शन देने वाली कोचिंग है हम लास्ट ईयर में, तो आप हमसे जुड़ करके अपने एमबीए की प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इसके अलावा हमारा बीकॉम बीबीए का जो बैच है वो भी हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त को। आप उसमें अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो, ठीक है। आप उसमें अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो। ये हमारे उड़ान बैच के बारे में ही है। बीकॉम बीबीए, दैट इज आगाज बैच, ओके। दिस इज अवर बीकॉम बीबीए बैच, दैट इज आगाज बैच। ये भी हमारा 1 अगस्त से बैच है। आप अगर बीकॉम बीबीए एस्पिरेंट्स हैं, उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो इन लोगों की तरह अपना सिलेक्शन बीकॉम या बीबीए में सिक्योर करा सकते हो। और जितने भी हमारे बैचेस हैं वो सब 1 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप अपने आप को उन बैचेस में रजिस्टर करा सकते हो। 3 डेज का डेमो बिल्कुल फ्री है हमारी तरफ से। उसके बाद आप सोचेंगे कि आप उस बैच का पार्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे। बैच के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी अपना डाउट या अपने आप को एमबीए के बैचेस में या बीकॉम बीबीए बीए एलएलबी बीए ऑल आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अगस्त, आप मुझसे इस पर्टिकुलर नंबर पर
व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो 95208454 और 73। ठीक है, 9520845473। आप इस पर मुझसे पर्टिकुलर नंबर पर व्हाट्सएप करके बात कर सकते हो। कॉल का प्लीज थोड़ा सा मत करिएगा, क्लासेस होती हैं। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज इस नंबर पे करोगे 9520845473, मैं आपको फिर कांटेक्ट करूंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।